आजकल बैंक डकैती की वारदातों में इंतहाई इजाफा हुआ है। न सिर्फ बैंक डकैती बल्कि जराइम के दूसरे वाकयात से भी यहाँ के लोग परेशान दिखाई देते हैं। ऐसे तमाम वाकयात में पुलिस की सुस्ती और नाअहली का दखल है, जिसकी वजह से जराइम पेशा अफराद इंतहाई आसानी से वारदातें करके फरार हो जाते हैं। मगर कराची की पुलिस ने 3 गिरोहों के 10 कारिंदों को गिरफ्तार करके लूटा गया सामान और बड़ी तादाद में असलहा बरामद कर लिया। रावलपिंडी के इलाके चक्री में एंटी नारकोटिक्स फोर्स की फायरिंग से 2 मुबैना स्मगलर्स हलाक हो गए और क्वेटा में बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और एक आलम दीन को मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके हलाक कर दिया। कराची आजकल डाकुओं के निशाने पर है। शायद इसीलिए कोई भी ऐसा दिन नहीं गुजरता जब यहाँ के किसी न किसी बैंक या बड़े इदारे से लूटमार की खबर ना आती हो। पुलिस ने पौश इलाकों में लूटमार करने वाले ऐसे ही 3 गिरोहों के 10 कारिंदों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से लूटा गया सामान और बड़ी तादाद में असलहा बरामद कर लिया। मुल्क का सनती शहर कराची किसी और के लिए अहमियत का हामिल हो या ना हो, मगर यहाँ के जराइम पेशा अफराद और डाकुओं के लिए ये शहर सोने की चिड़िया से कम नहीं। शायद यही वजह है वो रोजाना किसी न किसी वारदात के जरिए लोगों से लाखों रुपए लूट लेते हैं। पुलिस ऑफिसर की टेबल पर मौजूद इतनी बड़ी तादाद में असलहा देखकर यही अंदाजा होता है शहर में दहशतगर्दी की बहुत बड़ी कार्रवाई को नाकाम बना दिया गया है। जी नहीं, बल्कि इतनी बड़ी तादाद में बरामद होने वाला ये असलहा बंगलों में लूटमार करने वाले, मोटरसाइकिलें छीनने और बैंकों से रकूम लेकर निकलने वाले अफराद से लूटमार करने वाले मुल्जिमान से बरामद हुआ है, जो इस बात की अक्कासी करता है कि शहर में मामूली जराइम करने वाले मुल्जिमान के पास भी असलहे की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। सदर टाउन पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने डिफेंस, क्लिफ्टन, बोर्ड बेसन, गिजरी और फ्रियर समेत मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारकर 10 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से लूटा गया सामान, छीनी गई मोटरसाइकिलें और असलहा बरामद कर लिया। SID सदर ने 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में जो है 3 ग्रुप बस्ट किए हैं। उनमें एक ग्रुप जो है वो बैंक्स के बाहर स्नैचिंग करते हैं, जो कैश लेके निकलते हैं पैसे, उनसे स्नैचिंग करते हैं। उन्होंने काफ़ी वारदातों का इंकशाफ भी किया है जो उन्होंने कराची में किए हैं, सिटी के मुख्तलिफ इलाकों में किए हैं। दूसरा ग्रुप जो है वो मोटरसाइकिल स्नैचर्स का है, जिनसे 3 मोटरसाइकिलें, 2 साबित और एक का चेचिस बरामद हुआ है। वो मोटरसाइकिल स्नैचिंग भी करते हैं, उसके अलावा वो रोड पे मोबाइल फ़ोन्स वगैरह वो भी छीनते हैं। अभी उन्होंने रिसेंटली एक फैमिली जा रही थी, उसको भी उन्होंने लूटा था। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान शहर के पोश इलाकों में लूटमार की वारदातें करते थे। SIT सदर टाउन के इंचार्ज के मुताबिक मुल्जिमान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें कर चुके हैं और इनके कब्जे से 13 TT पिस्तौल, 2 रिवॉल्वर, 1 रिपीटर, 1 मिनी क्लाशनकोफ, तलाई जेवरात, दस्ती घड़ियां और छीनी गई 3 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। मुल्जिमान से ये वेपन्स जो हैं वो रिकवर हुए हैं। तीनों जो है ग्रुप से ये टोटल मिला के ये वेपन्स रिकवर हुए। इसमें से जो है 13 पिस्टल हैं, 2 रिवॉल्वर हैं, 1 रिपीटर है और 1 ये मिनी क्लाशनकोफ है। उसके अलावा ये जो ये अपना सामान जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, घड़ियाँ और ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ये कैमराज, ये भी हमारे डिफेंस के इलाकों में जो वारदातें हुई हैं, जो घरों के अंदर ताले तोड़ के की गई हैं, ये सारा उनका सामान है जो उन्होंने हमें जो है रिकवर करवाया है। पुलिस ऑफिसर का ये भी कहना था कि मुल्जिमान इससे कबल भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं और तीनों गिरोहों के मुल्जिमान 70 से ज़ायद वारदातें कर चुके हैं। ये पहले उठे हैं, थानों पर मुतअद्दिद बार उठे हैं, मगर अभी वो ये बताने से कासिर है। हमने CRO से जो है हमने उनका जो लेटर भेजा है कि इनका जो पिछला रिकॉर्ड हो तो हमें मुहैया किया जाए। ये बता रहे हैं कि वो पहले कई मरतबा उनको मुख्तलिफ एजेंसियों ने उठाया है, रिलीज़ हुए हैं या किसी तरीके से वो आ गए, वापस आ गए। बहरहाल उठे हैं, उनको पहले वो बंद भी हुए हैं और अपनी वारदातें वो अभी भी बता रहे हैं। बैंकों में लूटमार करने वाले गिरोह का सरगना सरदार ताहाल मफरूर है, जिसकी तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। में जो बैंक सिग्नेचर्स हैं उनमें उनका जो सरबराह है मेन, वो सरदार जो है, उसका नाम सरदार है, वो एब्सकान रहे, वो भागा हुआ है। उसके पीछे हम रेड कर रहे हैं वो, मगर वो अभी तक हमें नहीं मिला है। दूसरा जो
अपना हाउस थेफ्ट के जो क्राइम करते हैं उनके काफ़ी लोग बाहर हैं, दूसरे जिनके हम पीछे लगे हैं वो अभी तक हमें ट्रेस आउट नहीं हुए हैं। बाकी जो दूसरा ये सिनेचर्स का मोटरसाइकिल सिनेचर्स का ग्रुप है वो तकरीबन क्लोज है, यही आपस में लड़के हैं जो ये वारदातें करने अभी इन्होंने शुरू की थी। इनके कहने के मुताबिक अभी हमने रिसेंटली नई वारदातें ये करना शुरू की थी, तो उनमें मजीद हम उनको इंट्रोगेट कर रहे हैं। जबकि मोटरसाइकिलें छीनने वाला गिरोह हाल ही में जराइम की दुनिया में दाखिल हुआ था। पोश इलाकों में बंगलों और फ्लैटों में लूटमार करने वाले मुल्जिमान का कहना है कि इनका गिरोह बंद घरों में चोरियां करता था और वो अब तक कई घरों में लूटमार कर चुके हैं। ये सर दीवार फैलांग के जाते थे अंदर, घर में कोई नहीं होता था तो सामान उठा लेते थे। ये सर 3-4 जने हम थे, सर 9-10 किए। ये सर इधर डिफेंस के इलाके, जेल से पहले ये सरिये के केस में पकड़ा गया था। चोरियाँ करते हैं सब, घरों में जाके चोरियाँ करते हैं, दीवारें कूद के जाते हैं सब। खुद ही हम लोग देखते थे जाके, बस जो नज़र आता था ताला लगा होता था उसके घर पे घुस जाते थे। बंगलों में लूटमार करने वाले गिरोह में एक लंगड़ा डाकू भी शामिल था, जिसका कहना था कि वो पहले वारदातें करता था लेकिन अब इसने जराइम की दुनिया छोड़ दी है। जी अभी कुछ नहीं किया सर, मैंने 2 दफ़ा इनके साथ गया था, चोरी की है इन्होंने डिफेंस में सर जी। घरों के अंदर घुस के अगर कोई मालिक नहीं होता है तो वहाँ ताले वाले तोड़ के वो वहाँ से जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी वो निकाल के ले जाते हैं। तीसरा वो ग्रुप हमने पकड़ा है। तीनों ग्रुपों को हमने एनकाउंटर के बाद हमने जो है मुख्तलिफ कार्रवाइयों में अपने क्लिफ्टन टाउन के इलाकों से हमने अरेस्ट किया है। ये 9 उम्र लड़का मोटरसाइकिलें छीनने वाले और स्ट्रीट क्राइम की वारदातें करने वाले गिरोह का सरगना है, जिसकी गिरोह में 3 लड़के शामिल हैं। 9 उम्र डाकू का कहना था कि वो कुरंगी और इसके इतराफ के इलाकों में लूटमार की वारदातें करता था। लूटमार क्यों करते थे, इस सवाल पर उसका कहना था कि उसका शनाख्ती कार्ड ही नहीं बना था, जिस पर इसे नौकरी नहीं मिल रही थी। गाड़ियाँ छीनते थे, 2 गाड़ियाँ छीनी, इब्तिदा शुरू था। मोबाइलें कुछ छीनी है, गन पॉइंट पे छीनते थे और डबल होटल से पीछे कुरंगी साइड पे छीने, रोड पे जो भी आए मोबाइलें छीनते थे। यह हफ्ता 15 दिन हो गए थे स्टार्ट करते हुए, पहले कभी किसी ने पकड़ा नहीं। इस दफे रेड लग गए सर, पकड़े गए। कार्ड नहीं बनाए, काम नहीं मिल रहा है अभी, ज़्यादा नहीं सर। कभी किसी को गोली मारी है तुमने लूटते हुए? नहीं सर। असला कहाँ से लाते थे? गिलगित से लाया था सर, एक गिलगित से लाया था सर। बैंकों में लूटमार करने वाले मुल्जिम नज़ीर का कहना था कि वो बैंक से रकूम लेकर निकलने वाले अफराद को ताक़ुब के बाद लूट लेते थे, जिनकी निशानदेही उन्हें बैंक के अंदर मौजूद अफराद के जरिए होती थी। बैंक से निकलते थे बंदे, पैसे छीनते थे। कैसे छीनते थे? कौन पार्टीशन करता था उन लोगों की? बस बैंक पे के पास खड़े होते थे, जिसको देखते थे छीनते थे। बैंक के सामने खड़े होते थे, निकलते थे, बस उसके पीछे पड़ के छीनते थे। 3-4-5 लोगों को लूटे मुख्तलिफ इलाकों में। पर कराची इतना घूमा हुआ नहीं हूँ मैं। ग्रुप में कितने लोग हैं? ये इसके अलावा एक है वो गया हुआ है, सरदार है सर। 4 बंदे हम लोग, 4 बंदे टोटल। हमने जो केसेस थे 353, 324, 13D के वो केसेस हमने दर्ज कर दिए हैं। उन पे हमने इनको कोर्ट्स में प्रोड्यूस करके जो भी लीगल है वो हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरे जो केसेस हैं जो दूसरे इलाकों के हैं, हमने वहाँ मुतल्लिका थानों पे जो है वो इंफॉर्मेशन दे दिए, ज़रिया कंट्रोल भी दे दिए, फ़ोन के ज़रिए भी दे दिए कि वो आकर जो है उनके इलाकों में जो जो उन्होंने क्राइम्स किए हमने वो डिटेल भी उनको वो हमने सेंड कर दिए कि भाई आप अपने IOs को भेजें ताकि वो आकर इनसे इन्वेस्टिगेट कर सकें। शहर की पुलिस मुल्ज़मान के दीगर साथियों की तलाश में छापे मार रही है जो इसी शहर में मौजूद हैं और मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस हैं। कैमरामैन तालिब हुसैन के साथ सालिक शाह, समा, कराची। इसके साथ ही हम चलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब। आप समा के साथ रहिए।